बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वनस्तगफिरुह वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ात, माओं, बहनों और बेटियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था और आपकी ये तालीमात हैं। जब हम अपने मुर्दे को दफना लें, यहाँ से हमने अपना मौजू छोड़ा था, मुर्दे को दफना लिया है। कब्र जो है वो लहद वाली होनी चाहिए, कब्र जो है वो कच्ची होनी चाहिए, कब्र की जो ऊंचाई है वो एक बालिश्त होनी चाहिए। जब आप मरने वाले को दफना लें, कब्र पे मट्टी डाल लें, जनाजा पढ़ने के बाद कोई साथ जाए दफनाने के लिए तो उसका ज्यादा सवाब है। जनाजा तो मुसलमान का मुसलमान पर हक है, लेकिन अल्लाह ताला ने साथ सवाब भी रख दिया है। जो जनाजा पढ़ता है उसको 1 क़िरात सवाब मिलता है और जो दफना कर आता है उसको 2 क़िरात सवाब मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया 1 क़िरात कितना होता है? वो जो 1 क़िरात सवाब है हम उसको कैसे मय्यर कर सकते हैं? पैमाना क्या है, हमें कैसे पता चलेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 क़िरात सवाब ओहद पहाड़ के बराबर है। अब आप अंदाजा लगा लें ओहद पहाड़ कितना बड़ा है। अब वो सवाब है, अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है वो कितना सवाब है। ये एक आइडिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। जब कोई दफनाता है कब्र बन जाती है,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप 3 जो है मुट्ठियां वो मट्टी जो है वो डालते थे। तो यही सुन्नत अपनानी चाहिए। और उसके बाद जो लोग गए हैं वो वहां पर दुआ करें, इज्तिमाई दुआ। जनाजा खुद दुआ है, जनाजे में तो हमने दुआ कर ली है, अब वहां हमने दफना लिया है, दफनाने के बाद फिर इज्तिमाई दुआ करनी है। और उसमें खास तौर पर यह दुआ करनी है कि या अल्लाह मरने वाले को साबित कदम रख, क्योंकि अब उससे सवालो जवाब होने वाले हैं। मुनकर नकीर आ चुके हैं, ये 2 फरिश्ते हैं, एक का नाम मुनकर है, दूसरे का नाम नकीर है। इन्होंने इंसान को, मर्द है या औरत, जो भी मौजूद है उसको बिठाना है, उससे सवालो जवाब करने हैं। तो सवालो जवाब शुरू होने वाले हैं। जितने लोग साथ गए हैं वो उसकी साबित कदमी की दुआ करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर एक बात बताई, वो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं और वहां से आपको अकीदे की एक बात समझाना चाहता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब लोग वापस आने लगते हैं ना, तो मरने वाला वापस जाने वालों की कदमों की आहट सुन रहा होता है। हालांकि हमारा तो यह अकीदा है, यह अकीदा हमें कुरान ने दिया है कि मुर्दे नहीं सुनते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फिर क्यों कहा कि जब आप वापस जाने लगते हैं तो मरने वाला कदमों की आहट सुन रहा होता है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ भी सिखाई कि जब हम कब्रिस्तान में जाएं तो ये दुआ पढ़ें, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम ललाहिकून अस्अलुल्लाहु लना व लकुमुल आफिया। तो हम यहां भी क्या कब्रिस्तान में तो सारे मुर्दे हैं, हम क्या दुआ मुर्दों को सुना रहे हैं? तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। ये बड़ा मुनासिब टाइम है कि मैं साथ साथ अकीदे की बात भी आपको सुनाता जाऊं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमान जारी किया, हमें ये जो बात बताई, तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है, एक बात तो ये जहन में रख लें कि जितने अदवार हैं ना, उनकी अपनी जिंदगी है। आलमे अरवाह उसकी अपनी जिंदगी, आलमे मादरे बतन वो अपनी जिंदगी, आलमे दुनिया अपनी जिंदगी, आलमे बरज़ख अपनी जिंदगी, आलमे आखिरत अपनी जिंदगी। अब आलमे अरवाह में जो कुछ होता रहा, कुरान कह रहा है, हमसे पूछा गया जितनी अरवाह कयामत से पहले पहले आनी है, सबको इकट्ठा किया गया और पूछा गया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? क्या हमें इस चीज का पता है? हालांकि वहां हमने जवाब दिया है, वहां हमारी रूह मौजूद थी। फिर मां के पेट में 8 या 9 महीने गुजारे हैं, 4 महीने के बाद तो जिंदगी मिल गई थी, हमारी हरकत स्टार्ट हो गई थी, मूवमेंट हमारी हो रही थी। तो क्या जो वो 9 महीने हमने गुजारे हैं, 4 महीने के बाद जिंदगी मिल गई, 5 महीने तो हम जिंदा थे मां के पेट के अंदर, वहां हम जो खुराक लेते रहे, जो हरकत करते रहे, जो सांस लेते रहे, क्या हमें उसका पता है? हमें नहीं पता।
दुनिया की जिंदगी अल्लाह ने हमें शऊर दिया है, उसका हमें पता है। जो बरज़ख की जिंदगी है वहां पर जो कुछ होना है हमें उसका नहीं पता। अल्लाह ताला ने जो हमें बता दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बता दिया है, उस पर ईमान लाना हमारा हक बनता है, हमारे ऊपर फर्ज है। ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं ना, असल में ये अल्लाह ताला खुद मुर्दे को सुनाते हैं। कब्र के अंदर मुर्दा जो है सुनता ही नहीं, बोलता भी है। मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। ये जो सवालों जवाब फरिश्तों ने करने हैं, तो वो पहले सुनेगा ना, फिर ही जवाब देगा। तो जो बरज़ख की जिंदगी है उसमें मुर्दा सुनता भी है, मुर्दा बोलता भी है, और ये अल्लाह ताला का काम है उसको सुनवाना। क्योंकि इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा व मा अंत बिमुस्मिअ मन फिल कुबूर। अल्लाह ताला जिसको चाहे सुनवा सकते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप इनको कब्रों में सुना नहीं सकते। सुनाना किसका काम है? अल्लाह ताला का। तो अल्लाह ताला उस वक्त उनको सुनवाते हैं जब हम अपने मुर्दे को लेकर जाते हैं। उस वक्त तो वो नहीं सुन रहा होता हमारे कदमों की आहट, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो नहीं बताया। हाँ, जब हम वापस आने लगते हैं उस वक्त वो सुन रहा होता है, वो अल्लाह ताला ने उसको सुनवाया होता है। और उसकी हिकमत क्या है? हिकमत ये है कि जो बंदा होता है ना नेक, अल्लाह ताला उसको सुनवाते हैं कि देख, जो तेरा माल था ना वो तो पहले ही पीछे रह गया। जब तू फौत हुआ ना, तेरा माल उस वक्त ही तेरे रिश्तेदारों ने ले लिया। तेरी जेब में अगर कोई पैसे भी थे वो भी निकाल लिए गए, और अगर कोई औरत है उसने अगर कोई जेवर पहना हुआ है वो भी उतार लिया गया, और जो तुझे कफन दिया गया उसकी जेब कोई नहीं थी। तू बगैर पैसों के, बगैर माल के आया है, और तेरे साथ जो तेरे रिश्तेदार आए, जो तेरी औलाद आई, तेरे वालदैन आए, तेरे करीबी आए, अब वो भी जा रहे हैं। तेरे साथ ना माल है ना रिश्तेदार हैं, तेरे पास सिर्फ तेरे अमाल हैं। और तेरे अमाल अगर अच्छे हैं तो नेक आदमी खुश होता है, उसके नेक अमाल उसको फायदा देते हैं। और जो बद है उसको अल्लाह ताला इसलिए सुनवा रहे हैं कि वो जो माल जिस पे तू फख्र करता था वो तो पीछे रह गया। ये जो तेरे रिश्तेदार थे इन पर भी तू फख्र करता था, आज तेरे रिश्तेदार भी जा रहे हैं, ना तेरा माल तेरे काम आया ना तेरे रिश्तेदार तेरे काम आए। आज बता तेरे काम क्या चीज आई? तो उसके लिए ये हसरत बन जाती है, इसलिए अल्लाह ताला उसको सुनवा रहे हैं। और ये जो हम कब्रिस्तान जाकर दुआ करते हैं ना, वहां जो मुस्लिमीन है, वहां जो मोमिनीन है, हम उन्हें कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, तुम्हारे ऊपर सलामती हो, और इंशाअल्लाह हम भी तुम्हारे पास आने वाले हैं। तुम हमसे पहले आ गए, तुम्हारा नंबर पहले लग गया, हमारा नंबर भी लगने वाला है, हम भी तुम्हारे पास आने वाले हैं, और हम अपनी और तुम्हारी अल्लाह ताला से अफियत का सवाल करते हैं। असल में ये उनको सुनाया नहीं जा रहा, उनके लिए दुआ मांगी जा रही है। उनको सुनाना मकसूद नहीं, असल में सुनाना किसको मकसूद है? अल्लाह ताला को, जो हर वक्त सुनता है। असल में हम अल्लाह ताला को सुना रहे हैं, अपने मुर्दों को नहीं सुना रहे। और वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर में वो जो मुशरिकीन कत्ल हो गए थे, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं में फेंका, और वहां पर आपने फिर मुखातब होकर
अबू जहल को खिताब किया, उमैया को खिताब किया, उतबा को खिताब किया, शैबा को खिताब किया। और क्या कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आपने कहा उनका नाम ले लेकर कि जो अल्लाह ने तुमसे वादा किया था, क्या वो वादा सच्चा हुआ या नहीं? मुझसे जो अल्लाह ने वादा किया था वो तो सच्चा हो गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर वक्त रहते थे, आपके शागिर्द थे, आपसे फैज याब हो रहे थे, उन्हें पता था मुर्दे नहीं सुनते, कहने लगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये तो मुर्दे हैं, ये आपकी बात कैसे सुन सकते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त ये मेरी बात तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं। क्यों? अल्लाह ताला सुनवा रहे हैं। तो अकीदे की बात थी, इसलिए मैंने कहा इसको जरा मैं हाईलाइट कर दूं, क्लियर कर दूं ये कॉन्सेप्ट, कि कहीं अगर आप ये बात सुने तो आपके ज़हन में ये ना आ जाए कि मुर्दे तो सुनते हैं क्योंकि वो कदमों की आहट सुन रहे हैं और हम कब्रिस्तान जाकर उनको सलाम करते हैं। नहीं, सुनते नहीं है। जब अल्लाह ताला चाहे तो वो सुनवा दे, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। कानून ये है, मुर्दे नहीं सुनते, उनकी अपनी जिंदगी है, वो उस जिंदगी में अपने लिहाज से जो अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है उस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो ये है। लेकिन उसमें एक्सेप्शन हो सकती है। एक्सेप्शन अल्लाह ताला की मर्जी है। जैसे कानून ये है कि जो औलाद पैदा होती है तो कौन जिम्मेदार होते हैं? वालिद और वालदा। कानून तो ये है ना। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वालिद और वालदा हैं? नहीं है ना। तो ये कानून किसने? कानून तो क्या है कि वालिद और वालदा होने चाहिए। लेकिन जब अल्लाह ताला चाहे तो वो कहता है हुआ अलैया हय्यिनुन, मेरे लिए तो ये आसान है, मैं जो कुछ मर्जी कर दूं। तो मुर्दे को जब हमने दफना लिया उसके बाद क्या होता है? एक रूहों का कंसेप्ट है। कुछ लोगों के ज़हन में है कि रूहें जो हैं ये वापस आ जाती हैं, जुमेरात शब्बे जुमा में ये दुनिया में आती हैं। कुरान और हदीस से हमें इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं मिलता। रिवर्सल नहीं है। आलमे अरवाह से मां के पेट में, मां के पेट से दुनिया में, दुनिया से कब्र में, कब्र से आखिरत में, ये एक रास्ता है। इसका रिवर्सल नहीं है। जब रूहें चली गई दुनिया में वो वापस नहीं आती। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से ये इशारा मिलता है कि जो नेक रूहें होती हैं ना वो आपस में मिलती हैं। एक हदीस में ये इशारा मिलता है कि जो मरने वाला है ना वो जाता है, वो जो उसके पहले वहां रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, उससे उस रूह की मुलाकात होती है। तो वो उससे पूछते हैं, ये नेक रूहों की बात हो रही है, तो वो उससे पूछते हैं कि फलां बंदे का क्या हाल है, तो उसको बताया जाता है। वो पूछते हैं फलां बंदा उसका क्या हाल है, तो वो कहता है वो तो पहले ही फौत हो गया था, उससे तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई। तो इसका मतलब है वो फिर नेक रूह नहीं थी, इसलिए उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन ये जो रूहों का मिलाप है, ये जो चले गए हैं उनका आपस में मिलाप है। वापस दुनिया में आना और आकर जिंदा लोगों से मुलाकात करना, इसका कुरान हदीस में कहीं कोई भी कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। हाँ, कुछ रूहें ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, अल्लाह ताला ने कुरान में बयान कर दिया है कि वो जिंदा हैं। बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून,
ये जो शोहदा है ना, जो इस्लाम की खातर अपनी जिंदगियां कुर्बान कर जाते हैं, चले जाते हैं, इनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो मेरे रास्ते में कत्ल हो जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन, वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, साथ ये भी फरमा दिया वो जिंदा तो हैं लेकिन तुम्हें शऊर नहीं, उनकी जिंदगी मुख्तलिफ है। वो आलमे बरज़ख वाली जिंदगी है, ये वाली जिंदगी नहीं है। फौत तो वो हुए हैं, कत्ल हुए हैं तो हम उनको शहीद कहते हैं ना। यहां वाली जिंदगी खत्म हुई है तो हम उनको शहीद कहते हैं ना। इसीलिए तो अल्लाह कह रहे हैं कि बज़ाहिर तो उनको मौत आ गई है, दुनिया के लिहाज से तो वो चले गए हैं, लेकिन उन्हें तुम मुर्दा ना कहो, वो हमारे पास जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, जिंदा भी इस तरह है हमारे पास वो रिज़्क़ खाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शोहदा की जो रूहें हैं ना, वो सबज जो परिंदे हैं उनके दिलों में रहती हैं और फिर कंदीलों की शक्ल में वो कंदीलों के साथ लटक रही हैं अर्श के साथ, और जब वो चाहती हैं वो जन्नत में चली जाती हैं, जन्नत में जाकर रिज़्क़ खाती हैं, खाती और पीती हैं। तो ये जो शोहदा की जिंदगी है, ये आलमे बरज़ख वाली जिंदगी, इसका हमें शऊर नहीं। इसी तरह वाक़या मेराज में मैंने आपको बताया सारे अंबिया आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे उन्होंने नमाज पढ़ी, फिर जो 7 आसमान है उन पर 8 अंबिया से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई, लेकिन वो जो जिंदगी है उसका हमें शऊर नहीं। अब जब बंदा कब्र में चला जाता है तो कब्र में उसका जो है हिसाब किताब एक तरह से शुरू हो जाता है। असल हिसाब किताब तो हशर में होना है, लेकिन उसके जो आमाल हैं उन आमाल की बुनियाद पर उसकी जजा और सजा शुरू हो जाती है। जजा और सजा का जो अमल है वो तो दुनिया की जिंदगी में ही शुरू हो जाता है। दुनिया की जिंदगी में भी सजा मिलती है, दुनिया की जिंदगी में भी जजा मिलती है। फिर जब जान निकलती है, मौत आती है, उस वक्त भी जजा और सजा का निजाम है। अल्लाह ताला नेक लोगों को अच्छी मौत आती है, उनको जजा मिलती है, और जो बुरे लोग हैं उनकी बुरी मौत आती है, उनको सजा मिलती है। इसी तरह कब्र के अंदर भी सजा और जजा का निजाम है। इसी तरह मैदान हशर में भी जजा और सजा का निजाम है। और फिर जो आखिरी हमारी मंजिल है जन्नत या जहन्नम, वो तो है ही सजा और जजा का निजाम। तो जो अजाबे कब्र है वो भी बरहक है। कुछ लोग जो हैं वो अजाबे कब्र को नहीं मानते, अजाबे कब्र पर हक है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी बताया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में भी बताया है। इसीलिए तो हर नमाज में हम दुआ करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलकीन किया है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व मिन अज़ाबि जहन्नम, के अज़ाबे कब्र से भी महफूज रखने की दुआ करनी है, और जो जहन्नम का अजाब है उससे भी महफूज रहने की दुआ करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ ऐसे सिखाते थे जैसे कुरान की आयत सिखाते हैं। ये दुआ हमें याद करनी चाहिए। अजाबे कब्र पर हक है, इसीलिए तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में आता है कि जब उनके सामने जहन्नम का तस्करा होता ना तो इतना नहीं रोते थे जितना अजाबे कब्र का तस्करा होता तो वो रोते। साथियों ने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप अजाबे कब्र पर बहुत ज्यादा रोते हैं,
जहन्नम पर, मैदान हशर के बारे में जब बात की जाती है, आप इतना नहीं रोते? तो आपने कहा हाँ मैं इसलिए रोता हूं कि जो कब्र है वो पहली घाटी है, जो यहाँ पे कामयाब हो गया उसकी अगली मंजिलें आसान हो गई, और जो यहाँ नाकाम हो गया उसकी अगली मंजिलें भी सारी नाकामी में गुजरेंगी। इसलिए मैं जब कब्र का तज़किरा होता है मैं ज्यादा रोता हूँ। बल्कि हजरत अबू ज़र रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, जब अज़ाबे कब्र का तज़किरा होना तो वो कहा करते थे, काश मैं ये दरख्त होता, मुझे काट लिया जाता, मेरा कोई हिसाबो किताब ना होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र में जो अजाब हो रहा है ना, अगर वो आपको पता चल जाए, दुनिया में रहने वाले इंसानों को अगर उसका पता चल जाए, तो आप लोग कब्रिस्तान में अपने मुर्दे ना दफनाया करें। जितना कब्र में जो बदबख्त लोग होते हैं उनको अजाब हो रहा होता है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि अगर दुनिया में रहने वाले इंसानों को अजाबे कब्र का पता चल जाता, उसकी शिद्दत का, तो ये बहुत कम हंसते और बहुत ज्यादा रोते कि क्या वहां पर हालात होने हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इसकी तरफ इशारा किया, अजाबे कब्र के बारे में। जो आले फिरौन है, अल्लाह ताला उसके बारे में फरमाते हैं कि उनको सुबह शाम आग पर पेश किया जाता है, उन्हें सुबह शाम आग का अजाब दिया जाता है, और उसके बाद क़यामत के दिन तो बड़ा शदीद अजाब है। तो ये जो दो अल्लाह ताला ने अजाबों का तज़किरा किया, सुबह शाम अजाब और फिर क़यामत के दिन, तो इससे यह पता चलता है कि क़यामत से पहले भी एक अजाब हो रहा है। वो अजाब कहाँ हो रहा है? क़यामत से पहले इंसान कहाँ जाता है? वो कब्र में जाता है। जहां भी उसे कब्र नसीब होती है, चाहे वो पहाड़ों में है, फजाओं में है, जमीन में उसको कब्र मिल जाती है, दफन हो जाता है। आप ये ना सोचें कि उसकी हड्डियां खत्म हो गईं तो उसको अजाब कैसे हो सकता है। ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। उसकी रूह के साथ, उसके जिस्म के साथ अल्लाह ताला क्या मुआमलात कर रहे हैं, ये वो चीजें हैं जो हमें नहीं बताई गई। हमारा यकीन है कि अजाब कब्र बरहक है। आले फिरौन को सुबह शाम आग का अजाब हो रहा है और क़यामत के दिन उनको शदीद अजाब होगा। इसी तरह जो कौम नूह है उसके बारे में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मिम्मा खतियातिम उग़रिकू फउदखिलू नारा। सबसे पहले तो उनकी गलतियों की वजह से उन्हें सैलाब का अजाब आ गया, और उसके बाद उन्हें उदखिलू नारा, उन्हें जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। कुरान मजीद की बहुत ज्यादा आयात हैं अजाबे कब्र के बारे में। इस वक्त टाइम नहीं कि मैं उस डिटेल में जाऊं। फरिश्ते जो हैं वो जब किसी बदबख्त की जान निकालते हैं ना, तो उसको मारते पीटते हैं। ये जो मारना है और फिर उसको आग की तरफ धकेल देते हैं, ये अजाबे कब्र है। अब जब बंदा दुनिया से फौत हो गया है, जो नेक आदमी है ना, वो कहता है मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो। और जो बुरा आदमी है ना, वो कहता है मुझे कहां लेके जा रहे हो। ये वो बातें कर रहा होता है, हम नहीं सुन रहे होते, ना इंसान सुन रहे होते हैं, ना जिन सुन रहे होते हैं। उसके अलावा अल्लाह ताला की सारी मखलूक सुन रही होती है। जब हम उसको दफना देते हैं, उसके बाद कब्र के अंदर नेक आदमी की जजा शुरू हो जाती है, जो बुरा आदमी है उसकी सजा शुरू हो जाती है। फरिश्ते मुनकर नकीर उसको बिठा देते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। उससे 3 सवाल किए जाते हैं, हर एक से 3 सवाल होने हैं।
मन रब्बू का, माँ दीनों का, मन नबियों का। ये 3 सवाल हर एक से होने हैं। तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन सा है, तेरा रसूल कौन है। जो नेक आदमी है वो जवाब दे देगा, मेरा रब अल्लाह ताला है। ये जवाब कौन देगा? जो इस दुनिया में अल्लाह ताला को मानेगा, अल्लाह ताला की इबादत करेगा, अल्लाह ताला को सबसे बड़ा समझेगा, अल्लाह ताला की ही सिर्फ इबादत करेगा, अल्लाह ताला को ही सबसे बड़ा समझेगा। रिज़्क देने वाला वो, औलाद देने वाला वो, सारी मुसीबतों से निकालने वाला वो, मुश्किलात दूर करने वाला वो, हर वक्त सुनने वाला वो वहां पर, चाहे वो मुनकर नकीर, वो उनके रंग स्याह होंगे, दांत बड़े लंबे लंबे होंगे, आवाज जो है उनकी बादलों की तरह गरजदार होगी, वो कोई घबराहट पैदा नहीं कर सकेंगे। नेक आदमी के लिए जो इस दुनिया में जिंदगी अल्लाह ताला के मुताबिक गुजार के जाएगा, जब उससे पूछा जाएगा तेरा नबी कौन है, वो बताएगा मेरा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये जवाब कौन दे सकेगा? जो इस दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहबरो रहनुमा मानेगा, अपना कायद तस्लीम करेगा, अपना पीर मानेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा। और फिर जब उससे पूछा जाएगा माँ दीनू का, तेरा दीन कौन सा है, तो जो अपनी जिंदगी इस दुनिया में इस्लाम के मुताबिक गुजारेगा, अपने जिस्म पर इस्लाम नाफज करेगा, अपने घर पर इस्लाम नाफज करेगा, अपनी दुकान पर इस्लाम नाफज करेगा, अपने बच्चों पर इस्लाम नाफज करेगा, वो बताएगा मेरा दीन इस्लाम है। और जब नेक आदमी से ये 3 सवाल पूछ लिए जाएंगे ना, उससे फिर एक चौथा सवाल भी किया जाएगा। उससे पूछा जाएगा ये तुझे कैसे पता चला तेरा रब अल्लाह है, तेरा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तेरा दीन इस्लाम है, तुझे कैसे पता चला? वो कहेगा मैंने किताब पढ़ी थी, मैं उस पे ईमान लाया था, मैंने उसकी तस्दीक की थी। वो किताब कौन सी है? वो कुरान मजीद का नाम लेगा। और जो बदबख्त है दुनिया में अपनी मनमानी जिंदगी गुजारता रहा, उससे पूछा जाएगा तेरा रब कौन है, तेरा रसूल कौन है, तेरा दीन कौन सा है? तो वो कहेगा ला अदरी, हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, हाय हाय मुझे तो पता ही नहीं। और फिर उससे चौथा सवाल नहीं पूछा जाएगा, बल्कि उसे बताया जाएगा ना तूने पढ़ा ना तूने समझा, तू इस किताब की तरफ आया ही नहीं, तेरे पास टाइम ही नहीं था। दुनिया में तुझे जिंदगी दी 50 साल, 60 साल, 70 साल, ये मेरा पैगाम तेरे पास आया, अरबी जबान में था, तूने कोशिश ही नहीं की। मेरे रब ने क्या पैगाम भेजा है, कुरान मुझे किस तरह खिताब कर रहा है, कुरान के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, ना तूने पढ़ा ना तूने समझा, फिर क्या होगा? वो जो नेक आदमी है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मैं आपको नेक आदमी की जज़ा बताने वाला हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आपकी अहादीस हैं, उनका मजमुआ इकट्ठा करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो 4 सवाल जब उससे पूछ लिए जाएंगे, और आपने फरमाया जो नेक आदमी है ना, जब उससे सवाल शुरू होने लगेंगे ना, तो वक्त होगा असर और मगरिब के दरमियान का, तो वो जो नेक आदमी है वो कहेगा हाय 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 मुझे मेरी असर की नमाज पढ़ लेने दें। जब उससे सवाल किया जाएगा वो जवाब नहीं देगा, मुतमईन होगा, मुनकर नकीर से डरेगा नहीं, वो कहेगा मुझे मेरी नमाज पढ़ लेने दें। उसे कहेगा ये कब्र है, यहाँ अमल खत्म हो गए, यहाँ हिसाब है, यहाँ पे सवाल है, यहाँ जवाब देना होगा, नमाज पढ़ने की अब जरूरत नहीं, नमाजें तो पढ़ आया है, अब मुझे बताइए
जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ता था वो वहां कैसे नमाज की फिक्र करेगा? वहां नमाज की फिक्र तो वो करेगा जिसे हर वक्त फिक्र लगी होती थी। वो दुकान पे बैठा होता था, वो घर में मौजूद होता था, वो दफ्तर में होता था। जब मुअज्जिन सदा लगाता था अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तेरा काम बड़ा नहीं, तेरा घर बड़ा नहीं, तेरा दफ्तर बड़ा नहीं, छोड़ दे, आजा मस्जिद की तरफ। जो सब कुछ छोड़ के मस्जिद की तरफ जाता था उस वक्त वो कहेगा हाय मेरी असर की नमाज, मुझे नमाज पढ़ने दी जाए। तो जब वो सवालों के जवाब दे लेगा ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत से उसको लिबास दे दिया जाएगा, जन्नत से उसको बिस्तर दे दिया जाएगा। उसकी जो कब्र है ना, कब्र वो एक हदीस में 70 हाथ, एक हदीस में ताहत निगाह फराख कर दी जाएगी। ये अमाल पे बुनियाद ये डिपेंड करता है उसके अमाल किस तरह के थे, उस हिसाब से कब्र फराख हो जाती है। उसको जहन्नम दिखाई जाती है, उसे दिखाया जाता है आग, और उसे कहा जाता है इस आग से तुझे महफूज कर लिया गया है। और जन्नत में एक खिड़की खोल दी जाती है, दरवाजा खोल दिया जाता है, वहां से जन्नत की हवा भी आती है, जन्नत की खुशबू भी आती है। और उसे कहा जाता है, जन्नत में उसका घर दिखा दिया जाता है, उसे कहा जाता है ये तेरा घर है, तेरी आखिरी मंजिल। और वो जो उसकी कब्र है ना, वो सरसब्ज हो जाती है, सरसब्ज बाग बन जाता है, और उसमें 14वीं के चांद की तरह रोशनी हो जाती है। और उसके बाद पता क्या होता है? उसके बाद एक आदमी आता है बड़ा ही खूबसूरत, वो पूछता है तू कौन है? वो आदमी कहता है मैं तेरे नेक अमाल हूं, अल्लाह ने मुझे भेज दिया है। और वो बंदा ये जब सारी चीजें देखेगा ना, उसको कहा जाएगा तू दुल्हन की तरह सो जा, और तुझे अब क़यामत जब बर्पा होगी उस वक्त ही जगाया जाएगा। वो बंदा कहेगा काश क़यामत जल्दी हो, मैं जन्नत में अपने घर में चला जाऊं। और उसके मुकाबले में जो बदबख्त आदमी है, जो सवालों के जवाब नहीं दे सका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम का लिबास दिया जाएगा, जहन्नम का बिस्तर दिया जाएगा, और जन्नत का जो घर है, जन्नत उसको दिखाई जाएगी, और उसे कहा जाएगा इस जन्नत से तू महरूम हो गया है। जहन्नम की आग उसको दिखा दी जाएगी, और उसे कहा जाएगा ये तेरा ठिकाना है। उसकी कब्र तंग हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतनी तंग होगी, कब्र उसको इस तरह दबाएगी, एक पसली के ऊपर दूसरी पसली चढ़ जाएगी, कब्र तंग हो जाएगी। और वहां पर वो जो उसके अमाल हैं वो एक बदसूरत इंसान की शक्ल में उसके सामने आ जाएंगे। वो कहेगा तुम कौन हो? वो कहेगा हम तुम्हारे अमाल हैं, वो बद अमाल जो तू दुनिया में किया करता था। और उसके ऊपर अजदहे और सांप छोड़ दिए जाएंगे, और उसके ऊपर जो फरिश्ते अल्लाह ताला नाफिज करेंगे, जो मौजूद होंगे, जो उसके निगरान होंगे, वो बहरे भी होंगे, वो अंधे भी होंगे। और जब वो उसको लोहे के गुर्ज मारेंगे तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और उसकी जो चीखें हैं इंसानों और जिन्नों के अलावा सारी मखलूक सुन रही होगी। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मैंने आपके सामने सूरत आले इमरान की जो आयत है 185 वो शुरू की थी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। इस आयत के 4 हिस्से हैं। आखिरी हिस्सा जो है दुनिया धोखे का घर है, इस पे मैंने एक जुमा पढ़ाया। और जो पहला हिस्सा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान ने मौत का जायका चखना है, इस पे मैंने 5 जुमे पढ़ाए। पहला जुमा मैंने पढ़ाया कि हर आदमी को मौत आनी है। दूसरा जुमा मैंने पढ़ाया कि जब हर आदमी को मौत आनी है
तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्यों जिंदा हैं? 25 दिसंबर के हवाले से फिर मैंने एक जुमा पढ़ाया मरने वाले के लिए हमें क्या करना चाहिए। फिर मैंने एक जुमा पढ़ाया जब कोई मर जाता है तो उसका कफन का इंतजाम, उसका गुस्ल का इंतजाम, जनाजे का इंतजाम, दफन का इंतजाम कैसे होना चाहिए। और आज आखिरी जुमा मैंने पढ़ाया कि जब कोई फौत हो जाता है तो फिर उसकी जो कब्र की पहली रात है वो कैसे होती है। इंशाअल्लाह इस आयत के 2 हिस्से बाकी हैं, मेरी कोशिश है अगले 2 जुमों में वो मुकम्मल करके फिर रमजान आने वाला है तो रमजान से पहला एक जुमा इस्तकबाल रमजान पे मैं पढ़ाऊं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हक बात को समझने की और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।